टू वैशाली कॉमर्स क्लासेस। आज हम लोग नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस पढ़ेंगे। क्लास 11 का ये इसका पहले से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें बहुत सारा टॉपिक को डिस्कस कर दिया गया है। तो आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस कॉमर्स के हिसाब से, ठीक है। इसका इंडस्ट्री और क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस क्या होता है वो बना हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन में मिल जाएगा। तो पहले समझते हैं कॉमर्स क्या होगा, फिर से एक बार याद कर लेते हैं या रिवाइज कर लेते हैं कॉमर्स क्या होता है। कॉमर्स जहाँ पे आप बाय सेल एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। सिंपल, व्हाट इज कॉमर्स? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज किया जाता है। तो इसके बेसिस पे दो आ गया, एक ट्रेड, सेकंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड, ठीक है। ट्रेड क्या हुआ? यहाँ पे आप बाय सेल, बाय कर रहे हो सेल कर रहे हो, कहीं से खरीद रहे हो और कहीं जाके बेच दे रहे हो, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड, ठीक है। यहाँ पे आप कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हो, कोई प्रोसेस नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ कहीं एक सामान जहाँ बहुत ज्यादा सस्ता मिलता होगा आप वहां से खरीद के लाते हो और कहीं और जहाँ उसको आप थोड़ा प्राइस बढ़ा के उसको आप बेच दे रहे हो, ये हो गया ट्रेड, ठीक है। इस ट्रेड को भी हम लोगों ने दो क्लास में डिवाइड किया, पर वो क्लास सिर्फ लोकेशन बेस्ड है, ठीक है। वो क्लास को जो हम लोगों ने डिवाइड किया वो किस बेसिस पे है? लोकेशन बेसिस पे, ठीक है। पहला है इंटरनल ट्रेड और सेकंड है एक्सटर्नल ट्रेड, ठीक है। इंटरनल ट्रेड लोकेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो भी ट्रेड इंडिया में हो रहा है या ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज में हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे इंटरनल ट्रेड। मतलब आप जहाँ पे रहते हो वहां पे हो रहा है, मतलब आपके कंट्री के तक में ही हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल ट्रेड। वहीं पे बाय सेल हो रहा है, वो इंटरनल ट्रेड। जैसे कि कोई सामान आया दिल्ली से और जाके मुंबई में बेच रहे हैं या राजस्थान में बेच रहे, कहीं पे भी बेच रहे, इंडिया में बेच रहे, तो वो इंटरनल ट्रेड, ठीक है। एक्सटर्नल ट्रेड क्या हो गया? जब आप अपने देश का सामान कहीं बाहर बेचते हो या बाहर के देश का सामान कहीं खरीदते हो, तो ये हो गया एक्सटर्नल ट्रेड। यानी जो आपके ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के बाहर का जो भी ट्रेड होगा वो हो गया एक्सटर्नल ट्रेड, ठीक है। इंटरनल ट्रेड को फिर दो क्लास में बांटा गया। ये जो दो क्लास है वो क्वांटिटी बेस्ड है, ठीक है। ये जो इंटरनल ट्रेड है ये जो सॉरी ये जो ट्रेड बांटा गया ये लोकेशन बेस्ड है, लेकिन ये जो ट्रेड बांटा गया ये क्वांटिटी बेस्ड है, ठीक है। सबसे पहला है होलसेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड क्या होता है? होलसेल ट्रेड क्या होता है? एक होलसेलर होता है, वो क्या करता है, मैन्युफैक्चरर के पास जाता है और लार्ज क्वांटिटी में उसका गुड्स एंड सर्विसेज खरीद लेता है, ठीक है। यानी कि कहीं बन रहा है, अगर कहीं अगर टमाटो केचप बन रहा है या लेस का चिप्स बन रहा है, तो वो क्या करेगा, एक ही बार में लार्ज क्वांटिटी में खरीद लिया, ठीक है। जैसे ये डस्टर, ठीक है, ये डस्टर जहाँ प्रोड्यूस हो रहा है वो मैन्युफैक्चरिंग वो इंडस्ट्री सेक्टर में आ गया, लेकिन जहां से ये पूरा बल्क में खरीदा गया होगा, तो जो बल्क में खरीदा इसको वो हो गया होलसेल ट्रेड, ठीक है। होलसेल ट्रेड एक तरह से मीडिएटर का काम करता है, ठीक है। मिडल मैन का काम करता है, किसके बीच? मैन्युफैक्चरर के बीच, जो ये सामान बनाया होगा, और रिटेल ट्रेडर के बीच, ठीक है। इस दोनों के बीच में ये मिडिल मैन का काम करता है, ठीक है। मैन्युफैक्चरर को रिटेल ट्रेडर से कौन मिलाता है? होलसेलर ट्रेडर, ठीक है। अब रिटेल ट्रेडर क्या करता है? ये होलसेल ट्रेडर एक लार्ज क्वांटिटी में खरीद के लाया और ये क्या करता है, यहीं से ये एक छोटा क्वांटिटी खरीद के मार्केट में ले आता है, ठीक है, ताकि वो अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचे। अब जैसे ये डस्टर, तो ये डस्टर ना हम कहीं जहाँ मैन्युफैक्चर हुआ होगा वहां से ना तो खरीदे ये डस्टर, ना हम मैन्युफैक्चरर्स के पास से खरीदे, ना हम कोई होलसेलर दुकान से जाके खरीद के लाए। हम कहाँ गए? मेरे बगल में कोई दुकान होगा वहां जाके खरीदिए। वो लोग क्या करते हैं, वो ये क्वांटिटी, ये डस्टर का कुछ क्वांटिटी को ही रखते, कुछ क्वांटिटी 100 पीस हो गया, 1000 पीस हो गया, इस टाइप का क्वांटिटी वो रखता है और फिर वो मेरे ये आपके जैसे एक कंज्यूमर को दे देते जो उसको कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो रिटेल ट्रेडर क्या करता है, होलसेलर ट्रेडर से लाके अल्टीमेट कंज्यूमर को सामान दे देता है, ठीक है। तो समझ में आ गया कि होलसेलर ट्रेड और रिटेलर ट्रेडर क्या होता है। होलसेलर ट्रेडर जो लार्ज क्वांटिटी में सामान खरीद के लाए
लेकिन जोग्राफिकल कंट्रीज के मतलब जोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर में ही। और रिटेल ट्रेडर क्या होता है, जो जोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर में ही स्मॉल क्वांटिटीज में सामान खरीद के किसको ला के दे, अल्टीमेट कंज्यूमर में। यहाँ पे भी ये लोग बाय सेल कर रहे हैं। ये जो होलसेलर है वो तो सामान बना नहीं रहा है, वो क्या कर रहा है, वो बाय और सेल कर रहा है। वैसे ही रिटेल ट्रेडर क्या करता है, वो भी बाय करता है कहीं से, जैसे ये होलसेलर से बाय किया और फिर वो किसको सेल कर दिया, अल्टीमेट कंज्यूमर को। तो ये सिर्फ क्वांटिटी बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया है। अब आता है एक्सटर्नल ट्रेड। ठीक है, एक्सटर्नल ट्रेड क्या हुआ, एक्सटर्नल ट्रेड हो गया कि हम कोई भी ट्रेड अगर जोग्राफिकल बाउंड्रीज के बाहर का करते हैं, अपने इंडिया को छोड़ के कहीं और से सामान ला रहे, बेच रहे या खरीद रहे, अपने देश का सामान कहीं और बेच रहे, तो ये हो गया एक्सटर्नल ट्रेड। ठीक है, हम यहाँ एक्टिविटीज के हिसाब से इसको क्लासिफाई किए, ये याद रखिएगा, एक्टिविटीज के हिसाब से। ठीक है, एक्टिविटीज जैसे इम्पोर्ट, सबसे पहले इम्पोर्ट। इम्पोर्ट में क्या एक्टिविटी होगा, बाई होगा। ठीक है, कहाँ से, फॉरेन कंट्री से। हम अगर इंपोर्ट बोल रहे हैं तो इंपोर्ट मतलब क्या होता है, जब फॉरेन कंट्री से हम कुछ खरीदते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंपोर्ट। ठीक है, जैसे इंपोर्टेड गुड्स सुने होंगे हम लोग, तो यानी वो सामान कहाँ से आया, वो बाहर से आया। ठीक है, एक्सपोर्ट, यहाँ पे क्या होता है, सेल। ठीक है, ये जो एक्टिविटी क्या करता है, ये काम क्या करता है, ये सेल करता है। ठीक है, एक्सपोर्ट क्या हो गया, जब हम अपने ही देश का सामान दूसरे देश में बेच रहे हैं। ठीक है, अपने देश में बना रहे हैं और दूसरे देश में जाके बेच रहे हैं, तो ये हो गया एक्सपोर्ट। क्लियर। अब है इंटरपोर्ट। इंटरपोर्ट क्या हो गया कि हम एक बार कहीं से बाय तो किए, ठीक है, कोई फॉरेन कंट्री से बाय खरीद करके आए, यहाँ पे बाय होगा फॉरेन कंट्री से, लेकिन अपने देश में यूज करने के लिए, अपने देश में सेल करने के लिए नहीं, दूसरे देश में सेल करने के लिए हम वो सामान लाए। यानी यहाँ पे दोनों एक्टिविटी होगा, बाय भी होगा और सेल भी होगा, लेकिन हम अपने देश में नहीं कर रहे, हम बाहर के देश से खरीद के ला रहे हैं और वो दूसरे देश में बेच दे रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मेरे को हम रशिया से सामान खरीद के लाए। ठीक है, रशिया से सामान खरीद के लाए और खरीद के इंडिया ले आए। ठीक है, रशिया से खरीद के इंडिया ले आए। ठीक है, अब इंडिया से क्या कर रहे हैं, वो फिर हम श्रीलंका बेच दे रहे हैं, श्रीलंका में बेच दे रहे। रशिया से सामान लेके आए, इंडिया में कुछ सामान मिल रहा होगा रशिया में बहुत सस्ता, वो सामान लेके आए और श्रीलंका में जाके बेच दिए, तो ये हो गया इंटरपोर्ट। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं ऑक्सिलरी टू ट्रेड। हम लोगों ने पिछले क्लास में या पहले का जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने जब क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस को डिस्कस किया था, उसमें ही बताया गया था कि जो ऑक्सिलरी टू ट्रेड होता है वो क्या होता है, ये ट्रेड को सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये ट्रेड करने में जो इसको प्रॉब्लम्स आएगा उसका ये सॉल्यूशन देगा। ठीक है, ये जो भी इसके ट्रेड करने में जो भी प्रॉब्लम आएगा तो इसको ये क्या देगा, सॉल्यूशन देगा। चाहे होलसेलर ट्रेड हो, चाहे रिटेल ट्रेड हो, चाहे इंपोर्ट हो, एक्सपोर्ट हो, इंटरपोर्ट हो। ठीक है, सबसे पहला क्या चाहिए, पैसा। कोई भी चीज को स्टार्ट करने से पहले हमको सबसे पहला क्या चाहिए, पैसा। तो पैसा कहाँ से आएगा, बैंक से। ठीक है, बैंक से हम जाके लोन लिए और फिर अपना जो दुकान है वो स्टार्ट किए। तो ये जो पैसे का दिक्कत होगा, ये किसी इंटरनल ट्रेड हो चाहे एक्सटर्नल ट्रेड हो, उसका सॉल्यूशन क्या हो गया, बैंकिंग। ठीक है, सेकंड ट्रांसपोर्ट। अभी हम लोग ने देखा था मैन्युफैक्चरर से खरीद के ला रहे होंगे और रिटेल ट्रेडर्स को बेच रहे, या यहाँ पे भी देखते हैं इंपोर्ट कर रहे, एक्सपोर्ट कर रहे, इंटरपोर्ट कर रहे। ये डिस्टेंस ट्रैवल कैसे होगा, ये प्रॉब्लम, ये डिस्टेंस जो हो रहा होगा, जैसे अगर रशिया है, रशिया से इंडिया लाना है या इंडिया से रशिया जाना है, तो कैसे होगा, डिस्टेंस का दिक्कत, तो वो कौन सॉल्यूशन देगा, ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब सामान तो ले आए, रखेंगे कहाँ, इसका दिक्कत, सामान खरीद के ले आए लेकिन रखना कहाँ है, तो जहाँ पे रखने का प्रॉब्लम आया वो उसका सॉल्यूशन क्या हो गया, वेयर हाउस। ठीक है, एक गोडाउन टाइप हो गया जहाँ पे आप सामान अपना रख सकते हो। ठीक है, फोर्थ इंश्योरेंस। अब आप बिजनेस कर रहे हो,
कभी कुछ भी लॉस हो सकता है, चाहे आग लग गया, चाहे ये जो सामान आ रहा है, ये सामान लाने में जो भी रिस्क हो गया कि अगर कहीं चोरी हो गया तो, कहीं गिर गया तो, कुछ भी हो गया तो उस रिस्क से बचने के लिए भी आपको कौन सा सेक्टर प्रोवाइड कर, मतलब कौन सा ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इंश्योरेंस का। ठीक है, अगर ये प्रॉब्लम आ रहा है कि आप अपने रिस्क को कैसे कम कर सकते हो, इसका सॉल्यूशन क्या है, इंश्योरेंस। जब भी आप ऑक्सिलरी टू ट्रेड या टर्शरी ट्रेड को देखोगे तो आप एक बार ये देखोगे कि प्रॉब्लम क्या होगा, उसके बाद उसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो आपको ये अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, फिर है कम्युनिकेशन। अब रशिया से इंडिया आ रहा है या दिल्ली से मुंबई आ रहा है, इन दोनों के बीच बात ही नहीं होगा तो वो क्या कोई जाके खरीद के मतलब जाएगा तो कैसे जाएगा, और फिर सामान कैसे खरीदेगा अगर उनके बीच कोई बातचीत ही नहीं होगा। तो वो सर्विस कौन प्रोवाइड करता है, कम्युनिकेशन। यानी कम्युनिकेशन जो सर्विसेज, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज जो भी कौन प्रोवाइड करता है, ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ठीक है, फिर सामान तो ले आए, बेचेंगे कहाँ, बेच रहे हैं, पर ये लोगों तक पहुंचेगा कैसे कि यहाँ सामान मिल रहा है, तो वो क्या करते हैं, एडवर्टाइजिंग। ठीक है, तो ये जब भी किसी कस्टमर को कवर करना है या कस्टमर को बताना है कि यहाँ सामान बिक रहा है, ये प्रॉब्लम आ गया, तो वो कौन, उसका सॉल्यूशन क्या है, एडवर्टाइजिंग। ठीक है, आज के टॉपिक में हम लोगों ने, आज के वीडियो में जो हम लोग ने कवर किया था क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स, या कॉमर्स के बारे में देखा, कॉमर्स क्या होता है, कॉमर्स का टाइप्स क्या है, ये सारा कुछ देखा। आगे का वीडियो में जो आएगा वो बिजनेस रिस्क के बारे में होगा। ठीक है, अभी के जो टॉपिक का अगर आपको नोट्स चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहाँ आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएगा।